फुटबॉल में भी आप बैठे हुए थे इस साल वर्ल्ड कप के अंदर? यार मेरा एक दिन की अपीयरेंस रहती थी, तो उन्होंने कहा जी फुटबॉल में कर दे। मैं कर देता हूँ। आप मना नहीं करते? मैं मना नहीं करता किस चीज़। अच्छा, फुटबॉल में इंटरेस्ट है आपका? फुटबॉल में आप भी रोनाल्डो फैन है या मेसी फैन है? ये एक बड़ा एक डिवीजन है वैसे। नहीं यार देख यार, बिगेस्ट ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड इज हैज टू बी CR7। ये तो है। बिगेस्ट फुटबॉलर इन दिस वर्ल्ड हैज टू बी, सुन लो पूरा सुन लो। R9। R9 ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। नजारियो, रोनाल्डो नजारियो। बट जो फ्रीक ऑफ द नेचर है वो मेसी है। हाँ, उसकी स्टोरी थोड़ी आप जैसी है। ठीक, हाँ नहीं वो बहुत ही बड़ा प्लेयर है यार। नहीं उसकी मैं भी फ्रीक हूँ। फिजिकल उसका फिटनेस है नहीं यार, उसका फिटनेस, मेरे पास फिटनेस नहीं थी। मसले उसके भी थे ना बचपन में। यार मसले थे लेकिन उसको दर्द नहीं है ना जिस्म में। हाँ, ये तो मेरे दर्द थे। यही तो दर्द ना होता ना तो फिर देखता ताबिश, फिर दूसरों को होता। हाँ वो आज भी है। हाँ तो मसला ये है कि बट यू नो रोनाल्डो इज अ ट्रेन्ड प्रोडक्ट। हाँ मेसी बट इसकी स्किल मेसी जितनी नहीं, लेकिन इसकी विल्स मेसी से बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात। 1000 गोल, यस ठीक है, 5-6 बैलन डोर, मेसी के 8 बैलन डोर। और क्या फीफा ने मजा लिया है इन दोनों को बेच के। सही बात है, फीफा ने बहुत कमाया इनसे। अगला कौन है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? अब्दुल्ला मलिक। अब्दुल्ला, तुम क्या करते हो? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अरे वेरी गुड यार। ये बताओ फिटनेस में अपने आप को क्या रेट? मैं अपने आप को 50-60 करूंगा क्योंकि जो मेरी बॉडी है वो भी कमिंग सून मोड पे अभी बनी नहीं है। कमिंग सून पे लगाई, बफरिंग हो रही है बॉडी। कितने लाई बॉडी जी कमिंग सून पे? अभी बनी नहीं है ना, अभी जिस्म बना, करते हैं कोशिश। मैंने तो अपनी बेटी के लिए बना रहा हूँ। वाह, मैं तो बेटी के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो अपने लिए तैयार हो ब्रो। हाँ सवाल पूछ। सवाल मेरा शोएब भाई से है कि हमारा तो कैरियर अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ, फिर भी दिल करता है कि यार शादी हो जाए, लेकिन आपका कैरियर तो कब का स्टार्ट हो गया था और मतलब आपने जो शादी की इनिंग्स है वो बहुत लेट खेली, आपकी शादी बहुत लेट हुई, इसके पीछे क्या रीज़न थी? इसके पीछे मेरा हीरो था। क्या था? मेरा हीरो खान साहब की भी नहीं हुई थी। हाँ, वो 43 में की, मैंने 40 में की बस ये यार मैं इतना फोकस था ना। तो सच बात बताऊं, मैं तो खुल के बात बता रहा हूँ कि यार अगर मैंने क्रिकेट खेलनी है ना तो मैं किसी के लिए टाइम नहीं निकाल सकूंगा। बहुत अच्छी है, बहुत सही बात। ना मैं बच्चों के लिए टाइम निकाल पाऊंगा, ना बेगम के लिए टाइम निकाल पाऊंगा। मैं जब रिटायर कर लूंगा, हमारा क्रिकेटर था, उसको इंग्लिश जरा कम आती, वो कहता है लटायर। जब मैं रिटायर कर जाऊंगा समझ गया ना, जो तुम्हें वाकई झूठे सुना रहा था। तो मैंने सोचा यार जब मैं रिटायर कर जाऊंगा ना तब मैं शादी करूंगा, तब मैं मेरी बच्चों को टाइम दे सकूं। सही बात। मैं उनके साथ खेल सकूं। आज मेरे बच्चे 10-11 साल के हो गए हैं, मैं 10-11 साल मैंने छोड़ा नहीं। जब तक वो 18 के नहीं हो जाते, अपना उनको घुट्टी दे के पिला के, जो सीखा सिखाया पिला के, उनको समझा के, अच्छे बच्चे बना के आज़ाद छोड़ेंगे, उनको अच्छी तरबियत करके फिर दुनिया में छोड़ दिया। अब जाओ जो और जॉब है वो करनी है। तो मैंने कहा तब शादी करूंगा। अदरवाइज मैंने शादियां करियर के दरमियान ज्यादा चलती हुई नहीं देखी। सही कह रहे हैं। भाई आपने कहा कि खान साहब ने 40 की उम्र में शादी की, 43 में, 43 में, फिर आपने इसलिए 40 में की, फिर वो 70 की उम्र में जेल गए। हाँ। तो भाई आप इतने अग्रेसिव आदमी हैं, बंदा बड़े से बड़ा चीता जो होता है ना वो बेगम के सामने नहीं होता चीता। तो आप उस वहां पे भी जरा फ्रंट फुट पे रहते हैं या थोड़ा आप हो गए कि यार नहीं, मैं कहीं ना कहीं तो मुझे भी झुकना पड़ेगा? यार मैं मेरी जिंदगी में ना यार औरतें जो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी और अब मेरी बेटी, मैं जो ख़वातीन के सामने बिल्कुल झुका रहता हूँ। और वैसे भी मैं ख़वातीन के मामले में हमेशा सर झुका ही रखता हूँ। इनसे आप अग्रेशन नहीं दिखाते हैं? नहीं। वेरी गुड, ये अच्छी बात। बच्चों के सामने और ख़वातीन के सामने इनको आप अग्रेशन। वेरी गुड शोएब भाई। बाकी जरा भी है ताड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नौरीन। आप क्या करती नौरीन? मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब करती हूँ। अरे वेरी नाइस। फिटनेस में अपने आप को क्या रेट करेंगी आप? मैं अब शोएब भाई के सामने तो नहीं करूँगी, पीछे सॉरी। पहले मैं बड़ी तुरम खां बनती थी अपनी तरफ से, लेकिन अब नहीं। मैं वो उनको मैंने ये वाली स्टोरी जो आज सुनी है
उसके बाद आई फील कि मैं नहीं, वैसे तो मैं बड़ी खुश थी कि जी मैं 90% पे जा रही हूँ। अच्छा माशा करती है, एक्सरसाइज वगैरह करती है? एक्सरसाइज ऑलमोस्ट मेरी काफ़ी ऑलमोस्ट क्या उठा के छोड़ती है क्या? नहीं, सारे काम मैं खुद कर लेती हूँ, वॉक कर लेती हूँ अपनी। मैंने घर पे मैं कोई भी खुद मेड, walk कर लेता हूँ। मैंने घर पे कोई मेड नहीं रखी हुई mostly कराने मैं के लिए? हाँ फिर सारे काम खुद ही करती हूँ। फिर भाई सबसे पहले तो ये कि मैं बड़ी एक्साइटेड थी आपके प्रोग्राम का, जब मुझे पता लगा है तो मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट थी कि मुझे लग रहा था पता नहीं आप पागल हो गई। मैं शायद ख्वाब में सुना है मैंने कि आप आ रहे हैं और मैं आपको मतलब ऐसे लाइव देख सकती हूँ, तो बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है आपके सामने, और इवन तबिश भाई आपके लिए भी बहुत शुक्रिया। मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए ये था कि जब हम लोग अपनी टीनेज में थे आपको तब हम देखते और इतना पसंद भी करते थे आप, लेकिन ये था कि तब क्रिकेट की एनाटमी इतनी पता नहीं थी। अब जैसे दौर भी ज़ाहिर एडवांस हो गया है, अब आगे बच्चे भी हैं, वो जिस तरह गूगल कर लेते हैं फ़ौरन से आपके शॉर्ट्स निकाल के वो देख रहे होते हैं, और इस तरह जितना अब आपकी सारी वो उस चीज़ के बारे में पता चला तब इतना पता नहीं था, लेकिन फिर भी हम अन्य फ़ैन थे आपके। तो मेरा ये क्वेश्चन था, आज जब चूँकि मैं इतनी मतलब जब Excited हूँ, excited हूँ। टीनेज में तो आपसे कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला, अब एज ए पेरेंट में आपको जब मिलने मतलब मौका मिला है, अब आप भी माशाल्लाह से पेरेंट हैं, मैं एज ए पेरेंट आपको पूछना चाहती हूँ कि आजकल के दौर के अंदर इज़ दैट पॉसिबल कि हम अपने बच्चों को इस सारे फेज़ में गुजार के, मतलब ना तो वो अब उनकी इतनी विल पावर अच्छी है कोई, जैसे अभी मैं आपकी बातें सुन रही थी, स्ट्रगल के भी मामले में ऑलमोस्ट हद हराम है, ठीक है, और हमारी फोकस भी नहीं है इतना, लेजर शार्प। वो जैसे कि शॉर्ट्स के वो उसमें देख देख के कोई इतनी कंसंट्रेशन नहीं है किसी चीज़ पे। जी मैं समझ गया तो आपकी बात। अब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है कि बच्चों को हम कैसे मतलब प्रमोट करें कि जी हार्ड वर्क भी करो और फोकस्ड भी रहो और इंशाल्लाह एक दिन आपको रिवॉर्ड मुख्तसर, मिलेगा। बहुत मुख्तसर अच्छा, सवाल, अच्छा। मुख्तसर सवाल। मतलब देखिए बैठे नौरिन बैठे। बच्चों को उनके ज़माने के हिसाब से, उनके मुताबिक, उनके ख्यालात एहसासात के मुताबिक उनको हमने टीच करना है। अगर वो मेरी तरह के वाइल्ड बने, अग्रेशन हो, ताकत हो, पागलपन हो, जुनून हो सकता है जुनून, जिस्म साथ नहीं देगा। अब एक चीज़ की मिसाल देता हूँ, मैंने मिकाइल को खिलाया फुटबॉल, फिर मैंने उसको स्ट्रेचिंग कराई अपने वाली, मैंने उसको ग्रोइन फाड़ दी ए भाई, अपने बेटी की, फिर दूसरे की मैंने हैमस्ट्रिंग फाड़ दी स्ट्रेच करके। तो मैंने कहा यार देखो कोई फट जाएगा, खैर है, ये रस्सी की तरह खुलता है हैमस्ट्रिंग, उसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी। कहता बाबा आपको कैसे पता? या मैंने कहा यार मैं 25-30 साल मेडिकल में तो रहा हूँ, तो ठीक है। तो हमारे बच्चों में वो शायद वो स्ट्रेंथ ना हो, शायद वो किसी और काम के लिए पैदा हो, शायद जो उनका बाप क्रिएट कर रहा है टेक इंडस्ट्री, शायद उनका दिमाग वहाँ के लिए बना हो, शायद वो उन काम के लिए हो। तो देखिए हर बंदा अपने टैलेंट के हिसाब से, उस ज़माने के हिसाब से पैदा होता है, और हम इस ज़माने के लिए हिसाब से पैदा हुए हैं।